मैं गलत हुआ तो फिर बात करेंगे। बोरो, उन्होंने अगर तुम्हें शहीद कर दिया तो कैसे जीऊंगी मैं? कोई भी बेवकूफी करने के बारे में सोचना भी नहीं। सही वक्त का इंतजार करो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। नामुमकिन। मुझ पे भरोसा करें लॉर्ड युदास। तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने वाले सिपाही मारे जा रहे हैं और तुम उन्हें छोड़कर फरार हो रहे हो। लॉर्ड युदास, इसका हिसाब मैं तुमसे एबेलियन में लूंगा। बदकिस्मती से तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। औरतों का सहारा लेकर दमिश्क में नजरें जमाई तुमने। दमिश्क में बुज़दिली की हद नहीं हुई जो पुल पर मेरे सिपाहियों को मारने की कोशिश की। सलाउद्दीन रुका। मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। छोड़ दो इन्हें, जो करना है मेरे साथ करो। तुम्हारे सामने पुराना सलाहुद्दीन नहीं और ना ही तुम वो बेलियन हो। अब एतमाद का रिश्ता खत्म हो चुका, रहम खत्म हो चुका। अब तेज धार तलवारों के सिवा कुछ भी नहीं बचा। जालिमों से मजलूमों का हक बगैर किसी कमी के हासिल करने वाली तलवारें। तुम्हारे उस्ताद का यह अंजाम तुम्हारे लिए इबरत है बेलियन। युदास यरूशलेम के मजहबी आलिम थे। आलिम लोगों की भलाई के लिए काम करता है। तुम्हें अपने जुल्म का हिसाब जरूर देना होगा। और ये अहमक फितना बर्पा करने के लिए आया था कुछ और कामयाब भी हुआ, लेकिन अपने अंजाम से नावाकिफ था। इदरीस का खून रायगा नहीं जाने दूंगा मैं। अगर तुम मुझ पर हमला ना करते तो आज हर एक की जान महफूज होती। एबेलियन हासिल करने की खातिर तुमने हमारी दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। तुम अपने सगे भाई को अपना दुश्मन बना बैठे। वो गद्दार मेरा भाई नहीं है। तुम जैसे हमलावर लोग और वो जो अपने मकसद से मुंह मोड़ लेते हैं इसी अंजाम को पहुंचते हैं। मकसद से आपने मुंह मोड़ा है। इख्तिदार में अंधे हो चुके हैं। मेरी बेइज्जती का बदला देना होगा। गाफिल, तुम दुश्मन की हिफाजत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दोगे। अपने अजदाद के अहद से मुंह मोड़ते हुए शर्म नहीं आती? हक और बातिल बहुत जल्द आश्कार हो जाएंगे। बेलियन ने मुझे पनाह दी है। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ना मैं मरने में और ना ही तुम्हें मारने में जरा हिचकिचाऊंगा। चलो बेलियन, हम अपना हिसाब इबेलियन में पूरा करेंगे। वक्त क्यों जाया करते हो? आओ, अभी आमने सामने है, दो बदो मुकाबला करते हैं। जो भी होना है उसका फैसला यही हो जाए। मत सुनो इसकी, ये धोखा देने की कोशिश है। तुम किस बुनियाद पर ऐसा कह रही हो? सच कहूं तो तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। बोरू को मारने वाले लॉर्ड गाय को गफलत का निशाना बना दिया। बहुत बेहतरीन मंसूबा था। इस तरह तो हो ही जाता है। ये खुदावंद का मंसूबा था। हर लाजवाब मंसूबा खुदावंद की रजा का मोहताज होता है। तुम्हारी ये बातें बिल्कुल बेमायने हैं। इनकार करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस लम्हे तुमने ये रास्ता चुना
तो मैं फौरन लॉर्ड गाय के पास ही मालूम है तफसील से उसे बता दूंगी। शहजादी, बतौर औरत आपके जज्बात समझ सकते हैं और मेरा यकीन करें, लॉर्ड गाय की जान मेरे लिए भी उतनी ही बेवकूफ है जितनी आपके लिए। अब आप पूछना चाहते होंगे कि मैंने उसकी जान क्यों बचाई। उसकी जिंदगी ने हमें एक दूसरे का हमराज बना दिया और राजदार एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा होते हैं। ऐसा ही है ना? क्या चाहती हो तुम? बताओ मुझे। कुछ भी नहीं। तुम्हारा राज मेरे पास महफूज है। मैं बस ये बताना चाहती थी, जब हम हमराज बन चुके हैं तो लाजिम है कि एक दूसरे की मदद करें। जब वो दिन आएगा हम फिर मिलेंगे। सलाहुद्दीन ठीक कहता है बोरू, वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। युदास का इंतकाम वहीं लूंगा जहां उसका खून बहाया गया। तुमने दुरुस्त फैसला किया है बेलियन। मैं नहीं चाहता था कि तुम वो दिन देखो जब तुम अपना कला खो दो। रुक जाओ बेलियन, ये इंतकाम लेने की जगह नहीं है। छुपने के लिए बोरू का सहारा लोगे बेलियन? अपने गुस्से को संभालो, कले को तुम्हारी जरूरत है। मेरे सुल्तान, शर्लियों का दस्ता पसपा होके एक गांव में घुस गया है। अल्लाह ना करे कहीं वो बेगुनाहों को नुकसान ना पहुंचाए। उनका वक्त भी जल्द आएगा खलील। फिलहाल मुझे यहां एक काम मुकम्मल करना है। हमारी लाशों पे से गुजरे बगैर तुम कौंद बेलियन को छू भी नहीं सकते। मेरे सुल्तान, वक्त बहुत कम है। जो करना है जल्दी करना होगा। इंतजार करो अपने वक्त का। अधूरा रह जाने वाला हिसाब एबेलियन में पूरा करूंगा। क्या करेंगे अब हम? वही जो मारिया चाहती है। हम मजबूर हैं ऐसा करने पर। हम लॉर्ड गाय से जान छुड़ाने की कोशिश करे थे और अब मारिया गले पड़ गई। शहजादी, जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। शायद मुझसे गलती हो गई इस मामले में। मुझे तुमसे कोई मदद लेनी ही नहीं चाहिए थी विलियम। शहजादी, मैं बेलियन, मेरे कौंद, आप ठीक तो हैं? लॉर्ड युदास का दुख कभी कम नहीं होगा। मुझे हकीकत दिखाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन अभी हमारे पास उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इबेलियन को आपकी जरूरत है। इन्होंने सही कहा।
जितना जल्दी हो सके हमें अपने दिफा को मजबूत करना चाहिए। उससे पहले एक बहुत अहम काम है। तुम जानते थे, तुम्हें शुरू से ही हर शय मालूम थी। तुम्ही ने फंसाया हमें। जानते भी हो क्या कह रहे हो? होश में आओ। युदास तुम्हारी वजह से मारा गया। तुम गलत शख्स पर इल्जाम लगा रहे हो बेलियन। मेरे कौंत, परेशान मत हो। तुम बीच में मत आओ मार्कोस। बोरू को अपने किए का हिसाब देना होगा। एतराफ करो बोरू। आखिर क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे? बताओ हमें धोखा देने। मत करें ऐसा। और युदास की मौत का सबब क्यों बने आखिर? बताओ। बोरू ने बेलियन की जान बचाकर उसे मजीद एतमाद में ले लिया होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं वो। बेलियन को ये बात बहुत मशकूक लगेगी कि हम जंग के लिए पहले ही तैयार थे। चाहे उसे जितना भी शक हो जाए, लेकिन वो बोरू का साथ नहीं छोड़ेगा। युदास की मौत ने बेलियन के अज़्म को तोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई इस मुश्किल से बहिफाजत निकल आएगा। वो किले के अंदर और हम बाहर अपना काम करेंगे। इबेलियन की फतह करीब है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आमीन। जब हम उन पर हमला करेंगे तो एक कयामत बर्पा होगी मेरे सुल्तान। इस तरह की सूरत हाल में हम बोरू और सायरा खातून को कैसे बचा पाएंगे? हम यकीनी बनाएंगे कि हमारा कोई भी कदम उनके लिए खतरे का बाइस न बने। मेरे सुल्तान, हमारे लिए क्या हुक्म है? हरावल दस्तों के साथ किले पर भरपूर हमले की तैयारी की जाए। हम असल मंसूबा उनकी तैयारियों का जायजा लेने के बाद तरतीब देंगे। जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ। मैंने तुम्हें मालूमात दी और तुम्हें होशियार भी किया। सलाहुद्दीन उस जगह गाफिल नहीं होगा, कहा भी था मैंने। पीछे हटने का भी कहा। हो सकता है ये सब भी तुम्हारी चाल का हिस्सा हो। हाँ, तुम लोगों को जाल में फंसा के खुद को आग में डाल लेता। क्या ऐसा है? तुम इस वक्त अपने हवास में नहीं हो। हवास में आने की जरूरत भी नहीं मुझे। पहले मशवरा देते हो और फिर मुंह मोड़ लेते हो। यही तुम्हारा शैतानी अमल है। तुम्हें सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे उस्ताद का कातिल मैं नहीं हूं, तुम हो। हमले का फैसला तुम्हारा था। मेरे कौंत, मत करें ऐसा। क्या मेरी कुर्बानियों का ये बदला दोगे तुम मुझे? होश में लाइए इसे बुजुर्गवार। तुक में क्या कर रहा है इसे इल्म नहीं। दुश्मन दरवाजे पर है। इस तरह हम किले का दिफा नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप पर इतना जुल्म ना करें। सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। आप थोड़ा आराम कर लें। इबेलियन के दरमियान राब्ता कुछ अरसे से मुनक़ता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इबेलियन जाओ और मालूम करो कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसा आपका हुक्म मेरे शहंशाह। मेरे शहंशाह, कौन शेटिलियन खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। आने दो, ठीक वक्त पर आया है। इबेलियन में क्या कुछ हो रहा है अभी मालूम हो जाएगा। मेरे शहंशाह, लॉर्ड गाई, आपको यहां महफूज और सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है। इबेलियन की क्या सूरत हाल है कौन शेटिलियन? बहुत अरसे से कोई खबर नहीं मिली। बदकिस्मती कि मैं बुरी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं मेरे शहंशाह। कौंत बेलियन के गलत फैसलों से सलाउद्दीन ने लॉर्ड युदास को मार डाला है मेरे शहंशाह। क्या लॉर्ड युदास मर गए? जी हाँ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है। कौंत बेलियन इरादा रखते हैं कि बोरू से इत्तेहाद करें और उसके साथ काम करें, लेकिन ये बोरू? वो इबेलियन में क्या कर रहा है? क्या वो बेलियन का कैदी है? नहीं नहीं, कैदी के तौर पर नहीं।
बोरू कौंत बेलियन के इत्तेहादी के तौर पर रेबेलियन में मौजूद है। मेरे शहंशाह, आपका खुदावंद का वास्ता है, मुझे बख्श दें। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको बोरू के बारे में इत्तला दी जा चुकी है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? बेलियन जानबूझकर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। यह गलती नहीं है मेरे शहंशाह, ये तो गद्दारी है। गलती हो या गद्दारी, तुम फौरन कौन चटिलियन के साथ इबेलियन जाओगे? जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। बोरू को यहाँ लाया जाए, मेरे रूबरू पेश करो। जैसा आपका हुक्म मेरे शहंशाह। मुझे कौन बेलियन से भी यही तवक्को है कि जो कुछ उसने किया है उसकी तफसीली वजाहत पेश करेगा। मेरे शहंशाह, अरावल दस्ते ही लश्कर के मुहाफिज होते हैं। मुहिम का सारा बोझ सबसे पहले उन्हीं के कंधों पर आता है। दुश्मन के गजब का सामना भी पहले वही करते हैं। तुम सब हर किस्म की घात से होशियार रहना। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अरावल दस्ता रवानगी के लिए तैयार है मेरे सुल्तान, आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। सलामती से जाओ, खुशखबरी लाओगे इंशाल्लाह। कले के दरवाजे, फसील की कमजोर जगह, पानी के कुएं, रसद के रास्ते, किसी भी चीज को नजरअंदाज मत करना। आप फिक्र मत करें मेरे सुल्तान, उन्होंने जो भी तैयारी कर रखी हो, लेकिन हम उन पर जरूर गालिब आएंगे इंशाल्लाह। ये जिहाद मुबारक हो। अल्लाह बरकत दे। आमीन सुल्तान। हसरान में खुशामदीद, आपने हमें शर्फ बख्शा। अल्लाह अल्लाह सुल्तान अल्लाह, देखे कितना मजे का गोश्त है। जिन जानवरों को कुर्बान किया उनका गुलाबी गोश्त निकला है। एहतियात से, सिर्फ एक मौका है हदफ को निशाना बनाने के लिए। मैं जानता हूं तुम फिक्र मत करो, चाहो तो मैं कर सकता हूं। नहीं, नहीं करूंगा। सलाहुद्दीन के अतराफ बहुत से लोग हैं, दुरुस्त निशाने के लिए फासला ज्यादा है। जल्दी मत करना। तुम्हें मौका जरूर मिलेगा, सही वक्त का इंतजार करो। बहुत इंतजार कर चुके, जैसे ही मौका मिले तीर चला दो। चलो जल्दी। सुल्तान तो ठीक है ना? सुल्तान की हिफाजत करो। तुम्हारा सुल्तान तो नहीं रहा, अब तुम्हारी बारी है। लानत हो। इंसान को मरने से अजल बचाती है बेलियन। मैंने कहा था कि कुद्स फतह किए बगैर मैं मरने वाला नहीं। जब मैं तकरीब का मकाम मालूम करने गया तो गोकबरू ने मेरा रास्ता रोक लिया।
यानी तुम्हारा ताकुब हो रहा था, तो फिर तुम बचे कैसे? तलवारें निकल आई, मैंने उसे जख्मी कर दिया और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वहां एक चरवाहा है जो मेरे लिए जासूसी करता है। मैंने उसी से मकाम पूछा। तो नतीजा क्या तुम्हें पता चल गया? असरान का गांव, दुआ या तकरीब वहीं की जाएगी। वो चरवाहा, उस पे भरोसा किया जा सकता है? तुम तहकीक कर लो बेलियन, मैं गलत हुआ तो फिर बात करेंगे। तुमने वादा निभाया बुरू, तुम्हारा शुक्रिया। कुछ देर आराम करो, मैं जल्द तुम्हें इत्तला दे दूंगा। तकरीब वाकई उसी गांव में होगी, इस बात को यकीनी बनाना होगा। फिक्र मत करें, उसने मुझे भी यही नाम बताया था, मैं पहले ही तहकीक कर चुका हूं। अल्लाह आपके कामों में आसानी करे, अल्लाह बरकत दे। आमीन सुल्तान। हसरान में खुशामदीद, आपने हमें शर्फ बख्शा। अल्लाह अल्लाह सुल्तान अल्लाह। देखे कितना मजे का गोश्त है, जिन जानवरों को कुर्बान किया उनका गुलाबी गोश्त निकला है। एहतियात से, सिर्फ एक मौका है हदफ को निशाना बनाने के लिए। मैं जानता हूं, तुम फिक्र मत करो। चाहो तो मैं कर सकता हूं। नहीं, नहीं करूंगा। सलाहुद्दीन के अतराफ बहुत से लोग हैं, दुरुस्त निशाने के लिए फासला ज्यादा है। जल्दी मत करना। तुम्हें मौका जरूर मिलेगा, सही वक्त का इंतजार करो। बहुत इंतजार कर चुके हैं, जैसे ही मौका मिले तीर चला दो। चलो जल्दी।